सच बताऊं तो ऐसी हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं दिखाई जितनी तूने दिखाई है, जबकि तू तो इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है। देख, सबने दबाव में आके बोल ही दिया है। वो दिल में यकीन रखते हैं, जान बचाने के डर से। उनको मोहम्मद ने ऐसा करने के लिए कहा है कि अपने दिल में अकीदा रखो, मगर अपने दिलों में ईमान को रोशन रखो। तो अभी कुछ ऐसा क्यों नहीं करता? मैं तेरे दिल में नहीं झांक रहा, बस एक बार जबान से बोल दे ताकि ये सारे लोग सुन सकें। जो तेरे दिल में है तो उससे खुश रहे। देख, बिल्कुल तेरे फायदे की बात बोली है। क्या कहता है? वो एक है। तू किस मिट्टी का बना है शैतान गुलाम? देखो हम बेवकूफों के साथ क्या करते हैं। कौन बेवकूफ? वल्लाही ऐसा लग रहा है जैसे उसने आपके साथ मारपीट की हो। वल्लाही बिल्कुल सही कहा। मुझे तो खुद नहीं पता कि आज लोग किसकी तरफ ज़्यादा हमदर्दी दिखा रहे थे, मेरी तरफ या उसकी तरफ। वल्लाही वो तो मौत से डरता ही नहीं। मुझे डर है अगर मैंने ज़्यादा सख्ती की तो वो मर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। और अगर वो जिंदा रहकर भी हमारी नाफरमानी करता रहा तो ये हमारे लिए और बड़ी जिल्लत की बात होगी। वो तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहा। अब क्या करें? जिंदगी से इंसान को प्यार तब तक होता है जब तक उसके पास जीने की वजह होती है, माल या ख़ानदान। अगर उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई भी अज़ाब या धमकी किसी काम की नहीं। वो आखिर तक जाएगा, चाहे मौत ही क्यों ना हो। पर दवा लगाने का क्या फायदा, जबकि मुझे पता है कल फिर तुम्हारा वही हाल होने वाला है। तुम बोल क्यों नहीं देते बिलाल? और सोचो, इससे तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी। मैं वो कभी नहीं बोलूंगा जो वो चाहते हैं। क्यों? फिर उन्हें लगेगा कि मैंने सच में ऐसा कहा है, और फिर सब कहेंगे कि मैंने अपने दीन को बदनाम करके उस काफिर का साथ दिया, यानी उमैया इब्न अल-खलफ। ना वल्लाही मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने हुए गुलाम की जिंदगी गुजारी है, अब नहीं। तुम मर जाओ फिर। वल्लाही तुम हमदर्दी के भी काबिल नहीं। मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। सही कहा। मैं ही पागल हूं जो तुम्हारी मदद करने आ जाता हूं। आज इतने खामोश क्यों हो? पागल है वो सच में मर जाएगा। एक तलवार लेके अपना गला क्यों नहीं काट लेता? तुम किसकी बात कर रहे हो? आज सुबह सुबह ही चले आए। अभी तो सूरज पूरी तरह तपकर अपने उरूज पर भी नहीं पहुंचा होगा। जुबान बंद रख गुलाम।
देखो बिलाल, हमने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। जब तक कि तुमने ये नहीं किया, मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम। अल्लाह सबका मालिक है। मैं तुझसे यहां तेरे दीन पर बहस करने नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो वो मत बोल जो मैं चाहता हूं। अब मैं तुझसे वो पेशकश कर रहा हूं जो पहले कभी किसी मालिक ने अपने गुलाम से नहीं की। जब हम आज यहां से बाहर जाएंगे तो ना तू अपने दीन की तरफदारी करना और ना मेरे दीन की मुखालिफत। ये तेरे लिए भी ठीक रहेगा और मेरे लिए भी। बोल, क्या कहता है? मैं बहुत आगे आ गया हूं बिलाल। अब थोड़ा कदम तो भी बढ़ा ताकि हम बीच में कहीं मिल सके। सच और झूठ के बीच में कुछ नहीं होता। या तो सच होता है या झूठ होता है। देखा तुमने, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए। अब इस गुलाम का रुतबा इसके मालिक से भी ज्यादा हो जाएगा। देख लो, अब तो ये गुलाम अपनी जगह से 1 इंच हिलने को तैयार नहीं। जलालत की बात है। हमारे साथियों के क्या हाल है आज? हमारे सलाम का जवाब तो दे ही सकते हो, ये बात तो ठीक नहीं है। सुमैया, क्या हाल है सुमैया? आज सुमैया बड़ी खूबसूरत दिख रही है। अपने खाविन को खुश करना चाहती हो। आज अपनी बीवी को देखकर बड़ा खुश हो रहे होगे आज से। बीवी को देखकर खुशी नहीं मिल रही क्या? भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। एक काम कर, इसे तलाक दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। नीच, बेशरम। सही कहा, बेशरम। सब्र मेरे भाई यासिर। अगर आप लोग गुलाम होते तो वल्लाही मैं आपकी आज़ादी आज ही खरीद लेता। लेकिन जैसा रसूलुल्लाह ने कहा है, सब्र मेरे भाई यासिर, हम जन्नत में ज़रूर मिलेंगे। वो एक है। लगता है मर जाएगा। कौन, मालिक या गुलाम? ऐसे हालात में लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं। सही कहा। किसे पता था बिलाल इब्ने रबाह, उमैया इब्ने खलफ का गुलाम, एक पहाड़ की तरह सब्र और रिजाल दिखा सकता है। वल्लाही ऐसी हालत में भी वो उमैया इब्ने खलफ से ज़्यादा मजबूत और ठोस इरादे दिखा रहा है। क्या ये इस्लाम की वजह है? ऐसा सवाल ना करो जिसका जवाब तुम्हें शर्मिंदा कर दे। घर नहीं चलेंगे अब्बा जी? बस होने ही वाला है। क्या होने वाला है? या तो ये मरेगा या बोलेगा। इसकी हालत पर तरस नहीं आ रहा? तुम नहीं समझोगे अबू जंदल। इसकी मौत से आपको क्या खुशी मिलेगी? जानना है? खुशी नहीं,
ना तो मुझे जानना है और ना कोई खुशी है। इस गरीब पर कुछ तो तरस खाओ। ये सब तुम्हारा किया धरा है। इसे मुझे भेज दो, ये बच जाएगा और तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। बोलो क्या दोगे? कीमत बोलो। 40 सोने के सिक्के। ठीक है, आज रात आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा, अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा। अब चाहे इसका जो भी हो, मैं बच गया। क्या तुम खड़े हो सकते हो? सुनो लोगों, मैंने बिलाल को आजाद करा लिया है। ये मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। मौत ही हमें जुदा कर सकती है। बहुत अच्छा अबू बकर, बहुत अच्छे अबू बकर। अल्लाह ती आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अबू बकर ने उसको आज़ाद नहीं कराया बल्कि मुझे आज़ाद कर दिया है। इस गुलाम ने मुझे बड़ी तकलीफ दी है। अब मैं जिल्लत से बच गया। कितने में खरीदा अबू बकर ने? अल्लाह अगर अबू बकर ने एक सोने के सिक्के के बदले भी उसे मांगा होता तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन मैंने इस बात का फायदा उठाया। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। आज इतनी उदास क्यों लेटे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई अजीज इस दुनिया में नहीं रहा। वो आज जिंदा नहीं बच पाएगा, मैंने देखा है। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त बिलाल। लगता है तुम आज बाहर नहीं गए। बाहर जाकर क्या उसकी मौत का तमाशा देखूं? मुझे पता है वो अब नहीं बचेगा। अगर तुम आज बाहर जाते तभी तो तुम्हें पता चलता। क्या हुआ? अगर अपने दोस्त की वजह से दुखी थे तो ये बात सुनकर तुम खुशी से उछलने लगोगे। आज उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। अबू बकर ने उनको खरीद कर आजाद। क्या ये सच है? सही कह रही हूँ। वाह वल्लाह। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे लगा तुम ये खबर सुन के खुश हो चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, जाओ। अबू बकर, क्यों अपना पैसा इन कमजोर गुलामों को आजाद कराने में बर्बाद कर रहे हो? आमिर इब्न फुहैरा, उम्मे उमैस,
अब्दुलदार की खातिमा और उसकी बेटी और वो दूसरी खातिमा जिन्नहरा और अब बिलाल। अब्बा जी, अल्लाह की राह में अगर मैं सारा पैसा भी खर्च कर दूं तो वो भी कम है। इस्लाम के लिहाज से वो हमारे भाई हैं और उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमारे लोग उन्हें कमज़ोर समझते हैं और इसलिए उन पे जुल्म ढाते हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मगर तुम कमजोरों का साथ दे रहे हो। बेहतर होगा कुछ मजबूत लोगों का साथ पकड़ो जो तुम्हें मजबूती दे। ये अब्बा जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे कामों से अल्लाह राजी हो जाए। अब बता यासिर, तू तो बाप और खाविंद है, तेरी बात तो ये जरूर मानेंगे। तू इन्हें समझाता क्यों नहीं कि ये मेरी बात मान ले? हमारे दीन में वापस आ जा और इन्हें भी समझा। तू भी बच जाएगा और ये भी बच जाएंगे और फिर तुम पहले की तरह अपने मालिकों के साथ राजी खुशी रहोगे। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मार? हाँ, क्या हुआ? तू अपने बाप के लिए क्यों नहीं रोता? हाँ, वल्लाही मैंने तेरे बाप को तुझे गोद में लेकर रोते हुए देखा है जब तू बहुत छोटा हुआ करता था। तेरे बाप जैसा प्यार करने वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तुझे अपने माँ बापों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज तेरी वजह से वो इन हालात में है। तूने ही इनको बहकाया और इस अंजाम तक लेके आ गया। धब्बा है तू, बेटे के नाम पे धब्बा है तू। देख उन्हें वहां, देख। हो सकता है ये कल की सुबह ना देख पाए, क्योंकि तेरी तरह मजबूत तो है नहीं ये लोग। बेटा होने का ये फर्ज निभाया। तू क्या सोचता है कि तेरे ये 2 आंसू इनकी जिंदगी बचा लेंगे? किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बस मोहम्मद को एक बार लानत भेजो, मैं सबको छोड़ दूंगा। सुमैया, सुमैया, ओ सुमैया, कैसी माँ और बीवी है तू? कौन सी माँ अपने बच्चे को अजाब में देकर खुश होती होगी जबकि वो उन्हें बचा सकती है? और तेरा खाविंद, मुझे लगता है तुम में सबसे पहले ये मरेगा। मैं इसके चेहरे पर साफ साफ मौत देख सकता हूं। लेकिन ना 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 ना, मुझे नहीं लगता इसके मरने से तुझ पे कोई फर्क पड़ेगा। तुझे अपने बेटे का ख्याल हो सकता है, लेकिन अपने खाविंद का नहीं। मुझे तो लगता है उसको मरते देख तुझे खुशी होगी। क्यों? क्यों सुमैया, क्यों? वल्लाह, क्योंकि तू यकीन रखती है मोहम्मद में, क्योंकि तुझे इश्क हो गया उसके हुस्न जमाल से,
अल्लाह की तुझ पे लानत हो खबीस बुज़दिल घटिया इंसान। तुझसे ज्यादा इज्जतदार तो गंदे नाले में रहने वाला कीड़ा होता है। बुला उसे, बुला, अब वो तेरी बात जरूर सुनेगी। लेकिन फिक्र मत कर, तेरा वक्त भी करीब आ गया है। तू मुझसे जल्दी मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा अब्बा जी। सब सब्र रखना बेटा। तुझे खुश होना चाहिए। तेरी माँ इस्लाम की पहली शहीद है और मैं दूसरा। रसूल अल्लाह को मेरा सलाम बोलना। अब्बा जी, अब्बा जी, वालेकुम सलाम। मेरे दोनों भगोड़े साथियों के क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है हम एकदम बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जंजीरों में कैसा लग रहा है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे इंशाल्लाह। कैसे आना हुआ? तुम मेरे दोस्त नहीं हो? अपने दोस्तों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आदत से मजबूर हूँ। हमारे भाई अबुल हाकिम के पास जा सकते हो। आप दोनों का दीन भी एक है। दीन एक है, लेकिन मुझे उनका साथ बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा साथ पसंद है। सही कहा। तो क्या हम शिकार पर बाहर चलें, या आपको मैं खाने में ले चलूँ अबू जमील के? या फिर आपका यहाँ इस्तकबाल करते हैं और आपके लिए बढ़िया खाना मंगाते हैं, साथ में मज़े करेंगे और अरबी तारीख को याद करेंगे। बताओ उमर, क्या कहते हो? वल्लाही हमने हमेशा आपकी बात को तरजीह दी है, लेकिन तुमने मुझसे सबसे गंभीर मसले पर राय नहीं मांगी, और वो है दीन। अल्लाह और रसूल हमारे लिए सबसे ज़्यादा करीब हैं और उसके लिए हमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। देखो, फिर से मत शुरू हो जाओ। मैं इन बातों से थक चुका हूँ। लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अल्लाह आपकी जैसी ज़हीन शख्सियत को ज़ाया नहीं होने देगा। समझो उमर, समझो। इस्लाम आपको बुला रहा है और आप शिर्क में मुब्तला हैं। तुम फिर से मेरी तारीफ कर रहे हो। ना तो हमें चाबुक का डर है और ना आपसे हमें अपनी बेड़ियाँ खुलवानी है। और अगर हमें खुशी करना होता तो हम उसको खुश करते जिसने हमारे बेड़ियाँ डाली हैं, ताकि हम आज़ाद हो जाएं। वल्लाही अबुल हाकिम कभी भी किसी को भी अपनी बराबरी पर आने नहीं देंगे, चाहे उनका कोई सगा ही क्यों ना हो। मैं उनका भाई हूँ और इस बात की शहादत देता हूँ। पता नहीं आपको ये बात कब समझ में आएगी। ठीक से खाया? पूछेगा नहीं मैंने तेरे लिए खाना क्यों मंगवाया? अब शायद समझ गया होगा। हाँ,
ताकि तुझे और तड़पा सकूं। तेरे माँ बाप मुझे बिना कुछ दिए चले गए। इसमें कहीं ना कहीं उनकी जीत है और मेरी हार। अबुल हकम को आज तक कोई नहीं हरा सका, तो तूने कैसे सोच लिया? तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं देता तू गाली मोहम्मद को। फिर मैं जीतूंगा और तू भी बच जाएगा। अल्लाह तो ये दोनों के लिए माकूल है। क्या बोलता है? गाली दे मोहम्मद को, गाली दे मोहम्मद को। बोल। बोलता हूँ। क्या तू सारे गंदे अल्फाज भूल गया? बोल वो झूठा है। बोल हमारा दीन उसके दीन से बेहतर है। बोलता हूँ। क्या कहा? बोल क्या कहा? झूठा। अपनी आवाज को बुलंद कर, जरा इन लोगों को भी सुनने दे। मोहम्मद झूठा। सुना तुम लोगों ने? वल्लाही इसने बोला मैं कमजोर नहीं हूँ जैसे उमैया इब्ने खलफ है। मैं कमजोर नहीं हूँ जैसे उमैया इब्ने खलफ है। आराम से। मैंने रसूल अल्लाह को गाली दी। मैंने रसूल अल्लाह को गाली दी। अबू बकर, मैं कमजोर पड़ गया था। मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनके कदम चूमूंगा। कल रात तुमने खुदा से बात की क्या मोहम्मद? क्या मेरे बारे में जिक्र हुआ? सुना है तुम पे कुरान नाजिल हुआ है जिसमें मेरे बारे में कुछ सही नहीं लिखा। फिर भी तुम चाहते हो मैं तुम पे यकीन लाऊं और तुम्हारे खुदा की इबादत करूं? शायद आप यकीन ले आए अबा अब्दे शम्स, तो हो सकता है वो वाला हिस्सा हटा दिया जाए जिसमें गलत लिखा है और उसकी जगह नया हिस्सा जोड़ दिया जाए। ऐसा होता तो मैं सबसे पहले इस दीन को छोड़ता। वो कैसे उन हरफों को बदल देगा जिसमें मुझे आग में डालने की बात कही गई हो और बाद में वो पलट जाए? अगर वो पहले सही बोल रहा है तो बाद में गलत है, और अगर बाद में सही बोल रहा है तो पहले गलत है, और अगर वो नहीं बदलता तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं जो उस आसमानी किताब में यकीन रख। ऐसा इंसान जो कुछ लोगों को नापसंद करता है उससे दूर ही रहना चाहिए। भाई मैं तो ऐसे लोगों के पास जाना भी पसंद नहीं करता।
अच्छा मुझे बताओ अबू अब्दे शम्स, जिस जन्नत की ये बात करते हैं और कहते हैं कि वो शाम के बाग बगीचों से भी कई गुना बेहतर है और फारसियों के महलों और खजानों से कई गुना शानदार है, भाई मैंने तो उसे खरीदने का पूरा फैसला कर लिया है, चाहे कीमत कुछ भी हो। फिर उसे मैं अपने पास रखूंगा और किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। उसमें मुझे अपना साझेदार बना लेना अबा अली, और जो मुनाफा चाहिए वो बता देना। बतौर मेहमान तुम्हारा इस्तकबाल है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। भाई बड़ी अच्छी बात कही अबा अली बड़ी अच्छी बात कही जी चाहता है इस गुलाम को यहीं खत्म कर दूं। क्यों रे चरवाहे अब्दुल्ला इब्ने मसूद, आज मुझे मौका मिला है। रुक, क्या तुझे हमारी सोहबत पसंद नहीं चरवाहे? तेरे जैसों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कुरैश के सरदार को हुजूम पसंद नहीं है। आप मुझे जाने दें। बोल अबू जहल, या सामने बोलने से डरता है, या तेरे साथियों ने नहीं सिखाया कि अल्लाह के सिवा किसी से मत डरना और आजमाइश के वक्त साबित कदम रहना, या फिर उसके पास कमजोरों के लिए जगह नहीं। इस्लाम हो या कुछ और, चरवाहा चरवाहा ही रहता है। इससे तो जरूर डरेगा, क्योंकि ये तेरी तरफ ही आ रहा है। इसकी टांगें तो देखो, जैसे मुर्गे की होती हैं। मोहम्मद इन जैसों से हमें डराएगा। एक दिन तेरी टांगे काट डालूंगा चरवाहे। वल्लाही बिला शक दोनों में आप बेहतर हैं। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक में है। वो दोनों तब तक उस पर तहमत और छींटाकशी करते रहे जब तक कि वो ना खुश नहीं हो गया। वल्लाही मैंने उन्हें पहले कभी इस हालत में नहीं देखा। उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। वल्लाही उसने देखा भी नहीं। वहाँ के आपके सामने पेश आया और आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि आप खुश अखलाकी की मिसाल हैं। ना तो आप किसी को लानत भेजते हैं और ना ही किसी के साथ बदजुबानी करते हैं। आप बताइए अब्बा जी, क्या आप भी उन दोनों बेवकूफ़ों के साथ मिल गए? क्या ये मैंने तुम्हें सिखाया है कि कुरैश की दो अजीम शख्सियत को बेवकूफ बोलो? तुम मुझसे पूछ रहे हो और खुद भी उनकी तरह बात करते हो। तुम्हारा अदब कहाँ है?
नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आपके अखलाक ऐसे नहीं है तो आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? बस करो अब्दुल्ला, बस करो। तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हें सुन के खुशी हो रही है? हमारे बच्चे ही हमारे खिलाफ हो रहे हैं। मोहम्मद, ये मोहम्मद ही है जिसकी वजह से हम इन हालात में हैं। वो तो समझौता करने को तैयार ही नहीं है। वो चाहता क्या है? हमने उसे पेशकश की, माल, औरत, दौलत, उसने सब ठुकरा दिया। कब तक ऐसे मुंह फुलाकर बैठे रहोगे वाशी? ये तो अपनी किस्मत है। देखो, अगर तुम्हें उसकी आजादी से कोई खुशी नहीं है तो गंदी मत करो। मैं उसे अपने से कमजोर समझता था, मगर उसने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकता। शिद्दत के साथ मैं आज़ाद होने की कोशिश करता रहा और सोचा ये तो जिंदगी भर गुलाम रहेगा। देखो, अपने मालिक से बगावत से पहले उसने उनके दिन की खिलाफत की है। तुम चाहो तो ऐसा ही कर सकते हो। मुस्लिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लगता है जो एक बार हो गया है वो बार बार होगा? अगर ऐसा हो जाए तो मक्का में एक भी गुलाम न बचे। तुम्हें खबर नहीं कि कुरैशी अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं जो मुस्लिम बन गए हैं? तो वो गुलामों की तो और भी बदतर हालत करेंगे जो भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा ना। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो, मैं किसी के दीन की परवाह नहीं करता। मुझे अपनी आज़ादी से मतलब है। और वो क्या है? मैं अपने मालिक की बात मानूंगा ताकि वो मुझे आज़ाद कर दे। हम कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करेंगे? कब तक? मुशरिक होने पर हम अपने ऊपर फख्र महसूस करते थे, मोमिन होने पर लोग हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। क्या रसूल अल्लाह हमें उनसे लड़ने नहीं देंगे? हमें रसूल अल्लाह का हुक्म मानना पड़ेगा। साथ उन्होंने हमें बदला लेने से मना किया है। हमें उनको या उनके खुदाओं को कुछ भी गलत नहीं कहना। आप बस एक अल्लाह में यकीन रखें और उसकी इबादत करें। अल्लाह ने उसके रसूल को एक रहनुमा बनाकर भेजा है जो खुशखबरी देने वाले भी हैं और खबरदार करने वाले भी। वो एक डॉक्टर की तरह है जिनका मरीज दवा लेने से मना करता है, उसी तरह रसूलुल्लाह अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। मैंने देखा है जितना ज़्यादा लोग रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं ये उनके लिए गमज़दा है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए वकालत करता है सिवाय रसूलुल्लाह के। वो इस्लाम की दावत देते हैं अपने लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए। जैसा अल्लाह ने वादा किया है इस्लाम सारी दुनिया में फैल जाएगा। तो कैसे दीन सारी दुनिया में फैलेगा अगर हम अभी से मुशरिकीन के साथ लड़ाइयों में मुब्तला हो जाएंगे या मारे जाएंगे? मुझे लगता है अभी हमें सब्र से काम लेना चाहिए। कौन उनके पास जाएगा और उन्हें कुरान सुनाएगा? मैं जाऊंगा। क्या कहा? जो अबू जहल ने किया उसके बाद भी? मुझे उसका कोई डर नहीं, लेकिन हमें किसी ऐसे मजबूत इंसान को ढूंढना होगा जिसे वो नुकसान न पहुंचा सके। मुझे जाने दें, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان। ये क्या बोल रहा है? ये वो पढ़ रहा है जो इन्हें सिखाता है मोहम्मद। इसकी इतनी हिम्मत! रुक जा चरवाहे, मैं तुझे हमारे बीच में ये सब नहीं करने दूंगा। अल्लाह तियल उज़्ज़ा। كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء